हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। सबसे पहले जोहार और नमस्कार। तो बच्चों, आप लोग एकदम कूल डाउन नहीं हो गए यार। कूल डाउन इस टाइम कौन होता है? एग्जाम के प्रेशर से सब प्रेशराइज में हो। तो बच्चों, मुझे पता है कि आप इस प्रेशर को हैंडल मतलब 80-20 है, मतलब 20% हो पा रहा है सर, 80% नहीं हो पा रहा है हैंडल ये प्रेशर। कुछ पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट छूट रहा है, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 1 सब्जेक्ट छूट रहा है, इस टाइप का चल रहा है। तो एकदम रिलैक्स हो जाओ यार, क्योंकि तुम जितना ज्यादा प्रेशराइज होगे तुम्हारा तैयारी का लेवल उतना ज्यादा गिरने वाला है। तो क्या करें सर, क्या करें? तो उसके लिए तुमको करना होगा, तीनों सब्जेक्ट पर डे प्रॉपरली बांट लो कि हमको 3 टाइम पर डे पढ़ना है। सर बाकी का 2 सब्जेक्ट सप्ताह में 2 दिन पूरा फुल टाइम देना, लेकिन 3 सब्जेक्ट पक्का। अगर उससे टाइम बच जाए तब वो बाकी का सब्जेक्ट को आधा आधा घंटा टाइम दे सकते हो, लेकिन मेन कंपलसरी जो 3 सब्जेक्ट है बेटा, पीसीएम या पीसीबी, उसको टाइम दो तुम। तीनों पढ़ने के बाद एक दिन में तुमको कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा बेटा, और जब तुम पढ़ रहे भी होगे तो ये लगेगा कि हमको ये चीज याद नहीं है, ये चैप्टर मेरा याद नहीं है, इस टाइप का फीलिंग आएगा। लेकिन नो डाउट तुम टेस्ट देते चलो। टेस्ट देने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल और अप जाता है। अगर अच्छा गया तो, खराब गया तो फिर लगेगा अरे ये तो चैप्टर मेरा कंप्लीट ही नहीं। वैसा नहीं है बेटा, जो चैप्टर तुम एक बार याद कर लिए कहीं ना कहीं वो तुम्हारे दिमाग में रहता है, जब एग्जाम टाइम आता है तब वो बाहर निकलता है अच्छे से। ओके, तो टेस्ट देते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। टेस्ट देने से तुम्हारा इंप्रूवमेंट खतरनाक टाइप से होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, तुम्हारा इंप्रूवमेंट पूरा कोशिश कर रहे कि फिजिक्स में एकदम मिनिमम मेहनत पर मैक्सिमम नंबर तुमको मिले। ठीक है? तो बेटा मेरा बार बार एक ही कहना है, अगर टैलेंट को हराना है, टैलेंट यानी टॉपर्स बच्चों को हराना है, तो एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास बेटा, वह है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही टैलेंट को हरा सकता है। तो प्रैक्टिस, भैया टैलेंटेड बच्चे लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर वो 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं बेटा, तो वो प्रैक्टिस को हराने के लिए तुमको करीबन 6-7 बार प्रैक्टिस करना होगा। सर उतना तो टाइम ही नहीं है। निकालो, स्पीड बढ़ाओ, अपना स्पीड बढ़ाओगे प्रैक्टिस जरूर अच्छा होगा बेटा। एक एक्सप्रेशन को 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर स्पीड में लिख दो और आधा घंटा के अंदर 3 बार लिख दो बेटा, एकदम जरूर तुम्हारे फायदे में रहेगा। जैसे यही एक्सप्रेशन है हमारा, इसको अगर तुम आधा घंटा पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, स्पीड में लिखना 5 मिनट, चुटकियों में कंप्लीट हुए बेटा। ठीक है? तो चलो बेटा, आज हम लोग आते हैं 3 चैप्टर के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर बोले तो पिछले लेक्चर में, और उसके बाद हमारा 3 और 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, और ये 2 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। आज हमारा डे 13 है, डे 13 है बेटा। तो 13 दिन में मात्र 3 चैप्टर के आसपास कंप्लीट होने वाला है। सोचो, मात्र 13 दिन में बेटा अगर हमारे साथ तुम रन कर गए तो तुम्हारा सोच लो कितना रफ्तार बढ़ने वाला है बेटा। एक दिन में 2 से 4 एक्सप्रेशन कौन सा बड़ा चीज है बेटा? एक दिन में 2 से 4 एक्सप्रेशन, फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, अपने आप को पूरा खाली कर लो बेटा, पूरी तरह से खाली। ओके, और वो खाली समय में ये 3 सब्जेक्ट को भर दो, और वो 3 सब्जेक्ट प्रॉपरली होना चाहिए। सुबह उठने के बाद केमिस्ट्री, दोपहर को फिजिक्स और रात को मैथ्स, एकदम ये टारगेट ले लो। बाकी अल्टरनेट, बाकी बीच बीच में गैप ले लेके पढ़ना, लगातार मत पढ़ना बेटा। लगातार पढ़ने से हैंग होने लगेगा और फिर हैंग ओवर में आ जाओगे। हैंग ओवर में जहां आ गए डंडे से पीटूंगा मैं फिर। चलो बेटा, आपका क्वेश्चन है हमारा, जो उसके बाद का क्वेश्चन बचा हुआ था कि राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारा वो डिवाइस है बेटा, गैल्वेनोमीटर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो छोटा से छोटा करंट को नापने वाला मशीन होता है, डिवाइस होता है, उसी को गैल्वेनोमीटर बोलते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखना कि ये डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है खोजने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा। गया बात? एक बार में गया? अरे तो पहले से पता था सर। ये बेटा ये जो डिवाइस है ना, पुराने समय वाले हैं, अभी तो आगे डिजिटल छोटा वो वीडियो गेम जैसा छोटा सा तुमको दिखा देगा बेटा। ये डिवाइस हर इलेक्ट्रिकल दुकान में तुमको दिख जाएगा, 2 जॉकी निकाल के सटा सटा के बल्ब में चेक करके देता है, ले बेटा ये बल्ब सही है, तो वो हमारा गैल्वेनोमीटर ही रहता है बेटा। ओके, छोटा करंट को भी जो नाप दे।
अच्छा बेटा मेरा कंस्ट्रक्शन में इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा भैया, इसका प्रिंसिपल लास्ट में लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल तुमको बता देंगे। तो आजा कंस्ट्रक्शन में ये फिगर को अच्छे से रट्टा मार जा कि एक छोटा सा सॉफ्ट आयरन कोर है और इसमें एक कॉपर वायर बंधा, एक नहीं रे बहुत सारा कॉपर वायर उंड है बेटा, इसमें उंड मतलब बंधा हो ना। तो इट कंसिस्ट कॉपर वायर उंड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर में कॉपर वायर बंधा हुआ है बेटा। पॉइंट वाइज लिखना कंस्ट्रक्शन, लॉलीपॉप लगेगा, क्या लगेगा, लॉलीपॉप, ठीक है बेटा, लॉलीपॉप। तो हो गया, दीज कॉइल्स आर सस्पेंडेड बिटवीन मैग्नेट के बीच में इसको सस्पेंड किया गया फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के मदद से बेटा। मैग्नेट का जो फेस है वो कनकेव फेस है, देख यहां शक्ल इन लोग का देख, शक्ल देख बेटा, बेअक्कल जैसा शक्ल है इन लोग का, शक्ल देख ले, कनकेव फेस है बेटा, ठीक है। तो कनकेव फेस है दोनों मैग्नेट का। ए हेयर स्प्रिंग सॉरी, पतला सा एकदम बाल जैसा स्प्रिंग, पतला सा स्प्रिंग बेटा, वो कनेक्टेड है कॉइल और बॉटम ऑफ द बॉक्स से। पूरा का पूरा सिस्टम इंक्लोज्ड है, ग्लास बॉक्स में बंद है बेटा। ये भी तुम एक पॉइंट में डाल सकते हो। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, रट्टा मार जाए इसको फरियाकर, ठीक है। तो आज बेटा हमारा वर्किंग और थ्योरी में, थ्योरी को ही वर्किंग बोलते हैं बेटा। यहां पर जो पैटर्न हम लिखे हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, आई इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल, ए एरिया ऑफ कॉइल और बी मैग्नेटिक फील्ड, ये पैटर्न को ध्यान में रखना। एन आई ए बी का पैटर्न ही लेट पॉइंट में लिखना। क्यों रे बेटा, जैसा ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ये टिल्ट होगा, टिल्ट होगा, टिल्ट होगा। टिल्ट का मतलब ये डिफ्लेक्ट होगा बेटा। डिफ्लेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा और वो टर्न किया अपने जगह से, तो उसको टॉर्क क्या लगता है बेटा, टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क लगता है। ओके, तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला बेटा एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। बेटा ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला इसके बाद एकदम निकाल कर दिखाऊंगा लॉलीपॉप तरीके से। नहीं लॉलीपॉप नहीं बेटा, क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन में बहुत दम है बेटा वो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम तुमको ड्राइव करके दिखलाएंगे कि कैसे रेक्टेंगुलर कॉइल में टॉर्क का वैल्यू एन आई ए बी साइन थीटा होता है बेटा, ठीक है। तुमको याद रखना होगा अभी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसा हमारा कनकेव फेस है बेटा, तो इससे रेडियली पास होगा, रेडियली मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिधर होगा बेटा, एरिया वेक्टर उससे 90 डिग्री होगा। यहां ए और बी का बीच का एंगल होता है थीटा बेटा। एरिया वेक्टर किसको कहते हैं सर, अगर ये कॉइल इस पर रखा हुआ है बेटा, तो एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर इधर होगा, चाहे अंदर में होगा बेटा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक और एरिया वेक्टर ऐसे है बेटा, तो दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं, हाँ सर बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, टॉर्क बराबर एन आई ए बी मिलेगा बेटा। साइन थीटा का साइन 90 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। अब बेटा तुमको पता चल चुका है कि इससे रेडियल पास हो रहा है, इससे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क यानी ये डिफ्लेक्ट करेगा और ये डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल की वजह से इसका नाम पड़ा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या नाम पड़ा बेटा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब ये कॉइल उठाएगा, ये कॉइल टर्न होगा, तो तुमको क्या लग रहा है, ई स्प्रिंग शांत बैठा रहेगा। ई बोलेगा कि भैया हम आगे जाएंगे, इस स्प्रिंग को पीछे, इसको पीछे बुलाएगा बेटा, ये आगे जाने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग पीछे घुमाने की कोशिश करेगी, आगे जाने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग पीछे घुमाने की कोशिश करेगा बेटा। तो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल द सस्पेंडेड वायर इज ट्विस्टेड। ये जो वायर है सस्पेंड किया गया, जो वायर रखा हुआ वायर है बेटा, जो कनेक्टेड यहां पर, वो ट्विस्ट होगा, ऐठाएगा। ऐठाने का मतलब है कॉइल आगे जाने चाहेगा तो स्प्रिंग को पीछे लाना चाहेगा। तो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम कर रहा है बेटा, और इसमें ट्विस्टिंग टॉर्क काम करेगा, और उसका टी डैश माने हम लोग, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा के फाई। क्या हो जाएगा, के फाई। याद रख ले रे, के हमारा ट्विस्ट पर यूनिट एंगल है बेटा, ट्विस्ट पर यूनिट एंगल। ऐसे तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर फोर्स के जगह पर के हो जाएगा ट्विस्ट पर यूनिट एंगल, और यहां पर फाई है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। बेटा ये अभी देखो बोर्ड के साथ अभी 0 डिग्री का एंगल कुछ उठा, कुछ एंगल बनेगा, वही फाई हमारा बेटा ये के फाई। ओके, तो ये जितना आगे टर्न करेगा ये उतना ही पीछे टर्न करने की कोशिश करेगा। तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम रहना चाहता है, तो भैया ये टॉर्क और ये टॉर्क आपस में इक्वल होगा, टी बराबर टी डैश कर देंगे बेटा। तो टी बराबर टी डैश, टी का वैल्यू क्या है एन आई ए बी, और टी डैश का के फाई। यहां से आई निकालेंगे बेटा तो एन ए बी गुना में उधर जाकर भागम हो जाएगा। तो यहां से करंट का ये वैल्यू मिल रहा है, ये करंट का वैल्यू को मेजर कर सकता है, इतना वैल्यू को बेटा, कि करंट का ये वैल्यू को गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। यहां से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कि जितना ज्यादा करंट बहेगा ये कॉइल उतना ज्यादा टर्न होगा, जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना ज्यादा ये कॉइल टर्न होगा। यही हमारा प्रिंसिपल है बेटा, कि जितना इलेक्ट्रिक करंट कॉइल में पास करवाओगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन इन दी
कॉइल में बेटा, ये हमारा प्रिंसिपल है, यही हमारा प्रिंसिपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। समझ में आया? समझ में आया बेटा? नहीं आया? बैक लो, स्लो मोशन कर दो 0.5 में, उसके बाद सुनना तुम ये वाला। बात समझ में आया? लग रहा होगा कि सर तो एकदम 2-3x के स्पीड में पढ़ा रहे हैं बेटा, नहीं, नॉर्मल स्पीड है हमारा वो। ओके, तो ये हो गया हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, 2023 में पूछा हुआ सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई रोक नहीं सकता ये क्वेश्चन आने से। कहा बोला? कहा बोला? नहीं रोक सकता है? रोक सकता है बेटा तुम खुद, जब याद नहीं करोगे। ओके, तो बेटा इसको एकदम दिमाग में छाप लो, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो। हाँ, तो लिख लिया बेटा, उसको देख के पॉज करके लिख लिया ना। अब आते हैं बेटा आखिरी क्वेश्चन हमारे ये चैप्टर का, और उसके बाद चैप्टर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 नहीं है बेटा, वो यूनिट 4, हम लोग यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आज का जो मतलब आज का बोल रहे हैं कि अब जो हमारा एक्सप्रेशन है बेटा हमारा, वो है मैग्नेटिक टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, तो इसमें जरूरत पड़ेगा बेटा हमारा फोर्स का। किस चीज का? फोर्स का। भैया मैग्नेटिक फोर्स तो बहुत तरह का बता दिए, मैग्नेटिक फोर्स हम बहुत तरह का बता दिए बेटा। मैग्नेटिक फोर्स पोल स्ट्रेंथ वाला कूलम्ब्स लॉ बतलाया बेटा, वो क्या बोलते हैं, F बराबर के क्यू एन M1 M2 बाय आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म वाला। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज के वजह से बेटा, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके वजह से F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है बेटा। ओके, क्यू भी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं इसको, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 1 नंबर में बेटा पिछले साल। उसके बाद कोई वायर में अगर करंट बह रहा है बेटा, उसके वजह से फोर्स होता है आई एल बी साइन थीटा। एल हमारा लेंथ होता है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यही फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी भी होता है। लेंथ हमारा वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। एक हमारा लॉरेंज फोर्स होता है बेटा, लॉरेंज फोर्स बताए थे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम होता है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स था क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स था बेटा क्यू भी क्रॉस बी। ओके, चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के मौजूदगी में रख दो तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो ये फोर्स लगेगा। क्यू से क्यू यहां कॉमन ले लेते हैं बेटा, और यहां पर अंदर में बच जाता है ई प्लस भी क्रॉस बी बेटा। ये हमारा लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है। ओके, तो ये तीनों फोर्स देखे। अभी जो हम लोग को फोर्स की जरूरत पड़ेगा वो पड़ेगा F बराबर आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा बेटा। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और एक कंसेप्ट भी बता देता हूं बेटा। दो पैरेलल वायर में अगर करंट बहता है, पैरेलल वायर में करंट बहता है बेटा, तो वो दोनों वायर आपस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो चलो देखते हैं, उसी का कंसेप्ट ये फॉर्मूला का यूज करके अभी हम लोग टॉर्क निकालने वाले। क्या निकालने वाले? मैग्नेटिक टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। तो सबसे पहले हम लोग एक कंसीडर करेंगे रेक्टेंगुलर लूप को बेटा, और उसको हम लोग रखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें रखेंगे बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। चलो रखते हैं फटाक से। ये एक्सप्रेशन सरप्राइज क्वेश्चन हो सकता है बेटा एग्जाम में, क्योंकि एक बार आया हुआ था एग्जाम में सरप्राइजली क्वेश्चन, ठीक है। तो सरप्राइजली क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है भैया, कोई यू क्वेश्चन आ जाए, हमरा से तो बाहर नहीं जाने वाला है भैया, बिट्टू सर से बाहर जाने वाला कोई भी क्वेश्चन तुमको रोक नहीं सकता है जैक के एग्जाम में। इट्स माय गारंटी बेटा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एकदम नहीं रुक सकता है। जितना बतला रहे हैं उतना अगर तुम घोर कर पी गए बेटा, उतना ही घोर के पी गए, सब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। सर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा असाइनमेंट पढ़ना होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव के लिए असाइनमेंट पढ़ना होगा थोड़ा सा। मेरा असाइनमेंट तुम्हारा यहां पर लिंक दे देंगे, उसके मदद से तुम ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए देखो बेटा, एक सीधी सी बात मैं बता देता हूं, ऑब्जेक्टिव अगर तुम अपने हाथ से बनाओगे वो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे अ रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट आई, ठीक है। लेट ए एरिया लूप का,
बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया लूप का। भैया शॉर्ट क्यों लिख रहे? अरे फोटो आएगा तुम्हारे सामने एक्सप्रेशन खत्म होने के बाद, उससे लिख लेना बेटा, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर लूप को हम लोग रख दिए मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में, प्रेजेंस में, और इसमें बह रहा है इलेक्ट्रिक करंट आई। ले भैया, ये तार और ये तार पैरेलल है बेटा, और ये आपस में F1 F2 फोर्स लगाएंगे। ये तार और ये तार आपस में पैरेलल है बेटा, ये F3 F4 फोर्स लगाएंगे। क्या अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों फोर्स आपस में? मैग्नेटिक फील्ड तो दिखाया नहीं। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, अंदर की तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, और ये यूनिफॉर्म में हम लोग रख दिए बेटा वायर, रेक्टेंगुलर लूप रख दिए। ठीक है भैया। अब यहां पर F1 और F2 बराबर फोर्स लगेगा बेटा, और F1 F2 की वजह से पहले ये बता दें, ये लेंथ है हमारा और ये ब्रेथ है हमारा बेटा, स्क्वायर टाइप से लग रहा है ना। मान लो बेटा ये लंबा है, ले लंबा करते रहे, ले इसको ना मिटाना था, लेंथ को, लेंथ ना बड़ा करना है बेटा, ले लेंथ ब्रेथ, अरे किसी को बड़ा कर यार, बात एक ही है, ले बड़ा कर दी, और कुछ नहीं भैया। ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, कोई नहीं। तो भैया F1 F2 जो फोर्स लग रहा है, अरे इसको L मानेंगे ना, अरे लेंथ बड़ा होता है, ब्रेथ छोटा होता है। अरे हाँ बेटा, F1 F2 के लिए जो वायर का लंबाई है वो L है, और फॉर्मूला अभी देखें ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा होता है बेटा, ठीक है। ILB साइन थीटा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो दोनों आपस में 90 डिग्री है बेटा। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ILB बचेगा बेटा, क्या बचेगा? ILB। तो बेटा ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसल टू ईच अदर। वेक्टर का ये प्रॉपर्टी है बेटा कि इक्वल और अपोजिट फोर्स आपस में कैंसल हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो होगा बेटा तो फोर्स टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जीरो हो गया तो टॉर्क भी जीरो होगा। अरे टॉर्क भी जीरो होगा, F1 F2 की वजह से टॉर्क कितना होगा? ये टर्न नहीं करेगा बेटा, टॉर्क कितना होगा? जीरो। उसी तरह से F3 और F4 फोर्स के वजह से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा IBB। बेटा यहां तार का लंबाई कितना है? ब्रेथ B है बेटा, तो F3 और F4 का लंबाई B पुट किए, IBB साइन 90 डिग्री, साइन 90 वैल्यू 1 होगा, और ये भी इक्वल और अपोजिट फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा बेटा? जीरो होगा। नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो टॉर्क कितना होगा? जीरो होगा, लड्डू होगा बेटा। अरे ये दोनों फोर्स की वजह से भी टॉर्क नहीं होगा, ये दोनों फोर्स की वजह से भी टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क जीरो होगा भैया, कहानी खत्म। ये एक केस है बेटा, ये एक केस है, तुमको एक दो बार कहानी चलाना है। ओके, ये पहला कहानी है, यहां तक तुमको एक बार लिखना है, नोट्स में एकदम प्रॉपर देखो, जो मैं तुम्हारे सामने अभी फोटो दूंगा बेटा उसको अच्छे से देखना, कंसीडर लेट पॉइंट फिगर, और उसके बाद ये 2 पैराग्राफ। यहां से कोई भी टॉप तुमको नहीं मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, कब मिलेगा वो तो बताते हैं तुमको, ध्यान से यहां पर ध्यान से देखना बेटा। ये प्लेट है हमारा, यही रेक्टेंगुलर प्लेट है बेटा, पता प्लेट बोल रहे हैं, क्वाइल, और ये अभी इस तरह से है, इधर से फोर्स लग रहा 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 है, तो सब फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है। अरे कैंसिल होने की वजह से कोई भी टॉर्क काम नहीं कर रहा बेटा। आप क्या करेंगे, अपने से इसको टर्न करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, टर्न करेंगे। जैसे ही टर्न करेंगे, जो इधर फोर्स और इधर फोर्स लग रहा था, अब ये फोर्स बेटा इधर थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, ये थोड़ा टिल्ट होगा, और ये इस तरह से टर्न होगा बेटा, इस तरह से टर्न होगा। ओके, तो ये टर्न जैसे हुआ बेटा, टॉर्क काम करने लगा, टॉर्क काम करने लगा, मतलब टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मिटा दे रे, इसको मिटा दे बेटा, इसको मिटा दे रे, जल्दी बोल, इसको मिटा दे। हाँ भैया फटाक से मिटा दीजिए। ओके 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 ओके, फटाफट फटाफट मिटा दें। तो बेटा केस 1 में ये तेरे को लिखना है। क्यों मिटा है? थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है बेटा, थोड़ा दम है एक्सप्रेशन में, ठीक है। चल अब ये लूप को हम टर्न कर दिए बेटा। लूप कुछ इस प्रकार से था, इसका लंबाई L था, चौड़ाई B था बेटा, ठीक है। अब जैसे ही टर्न करेंगे, 3D में फिगर थोड़ा बनाना डिफिकल्ट होता है बेटा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं।
ओके। देखो बेटा, फिगर थोड़ा बनाने का तरीका, मेरा टेक्निक देख लो, क्योंकि ये टेक्निक तुमको मदद कर सकता है बेटा। ओके, कैसे बनाया देखा ना। अब F3 फोर्स इधर आ जाएगा, F4 फोर्स टिल्ट कर दिया बेटा इसको थोड़ा सा, और वो एंगल थीटा हमारा, ये O था, ये T है, ये U है बेटा। अब ये एंगल टिल्ट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटा यहाँ F3 फोर्स की वजह से ये नीचे नीचे टर्न करने का कोशिश करेगा, और नीचे टर्न होगा, और नीचे टर्न होगा का मतलब टॉर्क काम करेगा बेटा। तो F3 फोर्स की वजह से टॉर्क 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 ड्यू टू F3 फोर्स, टॉर्क ड्यू टू F3 फोर्स इज गिवन एज, ओके। तो बेटा T1 मान लेते हैं F3 फोर्स के लिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फॉर्मूला रट्टा मार जाओ टॉर्क का बेटा। टॉर्क का क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना हो गया बेटा? F3 अब जस्ट निकाले थे बेटा, F4 बराबर था, और वो क्या था? IBB, ओके ठीक है भैया। IBB परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमको निकालना पड़ेगा बेटा, चलो इधर निकालते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा हमारे यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है बेटा, दिख रहा है 3D में। थोड़ा सा देख ले बेटा, OTU को बाहर निकालते हैं, OTU एंगल को बाहर निकालते हैं, ये T पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है बेटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा TU हो जाएगा, ये एंगल हमारा थीटा हो गया। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OTU, तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P/H, तो ये P और ये H, TU/OU। ध्यान से देखो बेटा, ये जो OU है, ये यहां से यहां तक का देखिए बेटा पूरा लंबाई, अरे यही लंबाई ना तिरछा कैसे दिख रहा है बेटा। तो अगर ये पूरा लंबाई L है तो आधा लंबाई कितना होगा बेटा? L/2 होगा। कितना होगा? L/2। तो यहां पर OU का लंबाई को लिखेंगे बेटा L/2, उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो TU बराबर L/2 साइन थीटा हो जाएगा बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा मिल चुका है, 90 डिग्री पर जो बना हुआ है वो डिस्टेंस है बेटा हमारा। तो L/2 साइन थीटा हो जाएगा बेटा, ठीक है। L को अंदर कर, L और B को एक साथ में रखें, ये लेंथ और ब्रेथ को एक साथ में रखें। बताते हैं क्यों कर रहे हैं बेटा, तुमको सब बताते हैं, तुमको सब बताएंगे हम। तुम सिर्फ सुन के रहो, लिखो खो मत। पढ़ना लिखना बिट्टू सर कर देंगे, पढ़ने और लिखना तुम्हारे बदले में। तुम क्या करो, कॉपियां देख के सिर्फ देखते रहो, हुलकते क्वेश्चन आंसर अपने आप घुस जाएगा दिमाग में। भैया घुस, है ना। सिर्फ मेरे भरोसे बैठ ले रहो, हाथ उठ मत चलाओ। चलो बेटा देखो इधर, चलो ठीक है, बोल रहा है तो कर देते हैं। तो दूसरा का फोर्स के वजह से, F4 फोर्स के वजह से जो टॉर्क होगा उसको T2 मानेंगे। फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F3 और F4 बराबर होगा IBB होगा बेटा, हबीबी नहीं IBB। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या निकला बेटा? इधर से भी वही होगा, L/2 साइन थीटा होगा। इसको सरिया कर लिखेंगे बेटा IBB। अरे IBB नहीं, IL और B को एक साथ में रखेंगे, ILB साइन थीटा बाई 2। ये टॉर्क मिल गया बेटा, नेट टॉर्क हो जाएगा हमारा, टॉर्क का डायरेक्शन तो सेम ही होगा रे। क्लॉकवाइज अगर मान लो क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है बेटा, तो टॉर्क का डायरेक्शन तो सेम ही होगा। तो नेट टॉर्क तो हो जाएगा T नेट बराबर T1 प्लस T2 बेटा, वेक्टर क्वांटिटी दोनों को जोड़ देंगे, एक ही डायरेक्शन है टॉर्क का। तो T1 कितना बच्चा? T1 हमारा ILBB हबीबी साइन थीटा बट्टा 2 प्लस IBB साइन थीटा बट्टा 2, ओके। बट्टा 2 मतलब आधा, इसको पूरा करेंगे तो हो जाएगा ILBB साइन थीटा 2, ओके। साइन थीटा 2 नहीं भाई, बाय 2 आधा मिलकर पूरा हो गया ना बेटा। अब ये लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है बेटा, IAB साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर ये मिला बेटा, और इसमें अगर एक बार ये टर्न करेगा तो ये होगा फॉर्मूला, N टर्न करेगा तो NIAB साइन थीटा होगा बेटा। अभी जस्ट गैल्वेनोमीटर जो लिख रहे थे उसमें ये फॉर्मूला था रे,
एन आई ए बी साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा वेक्टर फॉर्म में, आई ए क्रॉस बी, आई ए क्रॉस बी, आई ए क्रॉस बी। कौन आए बे, कौन आए रे, आई ए क्रॉस बी हो गया बेटा। यहां पर एन आई ए क्रॉस बी हो जाएगा बेटा। साइन थीटा हटता तो वेक्टर साइन क्रॉस लगता है। ए का है भैया, ए लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया टॉर्क का बेटा। ये एन टर्म को शो कर रहा है, ये एक टर्म को शो कर रहा है। ओके, एन टर्म नहीं समझ में आता है चुट्टो। चुट्टो देखो बेटा, इसको ऐसे घुमाओगे तो ये एन बार घूमेगा, तो एन बार घूमेगा तो एन लिखेंगे रे। तो ये होगा हमारा रिजल्ट चौथा क्वेश्चन का। और यहां पर हमारा थर्ड चैप्टर होता है द समाप्त। ओके, तो तुम लोग कॉपियां देखते रहो और उससे आंसर में घुसते रहेगा दिमाग में, ठीक। और बाकी बात हम आगे बताएंगे नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर वाला भी। तुम लोग बैठ के सिर्फ देखते रहो, मारेंगे चोट्टा कहेगा। एक का एक्सप्रेशन 7-7 8-8 बार लिखोगे एकदम, एक बार भी कम किया तो गोड़ हाथ एक कर देंगे, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो एक का एक्सप्रेशन लिख लिख के झाड़ झाड़ कर लिखेगा, एकदम एकदम रट्टा कर जाना। मेरा कोई भी बच्चा वीडियो अगर देख लिया है जो, उसका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि इस बार के एग्जाम में 100 में लगभग 99 लाना है, बस 98 भी चलेगा बेटा, ठीक है, उतना लाना। मिलता है बेटा नेक्स्ट वीडियो में।